गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन हो रही होगी। ठीक है, आज हम आपके लिए लाए हैं पंचवर्षीय योजना टॉपिक। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का हो चाहे आपका सेंट्रल लेवल का हो। ठीक है, तो देखिएगा पंचवर्षीय योजना का मतलब थोड़ा समझिएगा। पंचवर्षीय योजना जिसमें मतलब 5 वर्षों का जिसमें योजना होती हैं, तो वो हमारी क्या आती है, पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, अब देखिएगा योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। ठीक है, वो कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना जब से चालू की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया? ठीक है, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना था। ठीक, अब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, पहले इसकी अवधि देखेंगे हम लोग, फिर मॉडल, फिर उद्देश्य, फिर कार्य। ठीक है, अवधि इसकी जो थी 1951 से 1956 के बीच में थी। इसका मॉडल जो था हैरोल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है, उद्देश्य था कृषि विकास। उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलाई गई। इसका जो मॉडल था वो था हैरोल्ड डोमर मॉडल था। उद्देश्य कृषि विकास। प्रमुख कार्य इसके, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे बाघड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना इत्यादि। ठीक है, ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो क्या था हमारा? हैरोल्ड डोमर मॉडल था। उद्देश्य कृषि विकास। प्रमुख कार्य, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे बाघड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना आदि। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत। अब देखिएगा सेकंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो हमारा था वो 1956 से 1961। ठीक, इसका मॉडल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास। इसके प्रमुख कार्य, इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो मेरी 1961 से 1966 तक रही है। ठीक है, उसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। ठीक है, प्रमुख कार्य, इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। हरित क्रांति की शुरुआत वो इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल परियोजना रही है। इसका कारण 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, 1966 में सूखा पड़ा। ठीक है, 1966 में सूखा पड़ा। इस योजना के असफल होने के बाद इस पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया। फिर उसके बाद 3 वर्षों तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई। योजना विकास कब से कब तक रहा है? तो 1966 से 1969 तक आपका योजना विकास रहा है। ठीक है, अब देखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल या अवधि 1969 से 1974 के बीच रहा है। ठीक है, उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। ठीक है, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। नोट, इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। ठीक, प्रमुख कार्य, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना की गई। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1974 से 1978 रही। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। प्रमुख कार्य इसका था, पहली बार गरीबी हटाओ को नारा दिया गया।
कौन सी योजना के तहत? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीब हटाओ का नारा दिया गया। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल चली थी। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल चली थी। ठीक है। इसके बाद दूसरा योजना के पास आ गया। मोरारजी देसाई के समय सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाएंगे। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आई। उसकी अवधि थी 1980 से 1985। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में था। ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 थी। उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। प्रमुख कार्य गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के तहत की गई। किस समिति ने इसकी माप की थी? तो लकड़वाल समिति ने इसकी माप की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी की माप की गई और किस समिति द्वारा की गई? तो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी की माप की गई और लकड़वाल समिति के द्वारा की गई। ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट, भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी इसी योजना में दिया गया। ठीक है। अब आता है आपका तीसरा योजना अवकाश। ठीक है। वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस कारण वार्षिक योजना चलाएंगे। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1992 से 1997 की था। उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। प्रमुख कार्य इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी को शुरू की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत में की गई। 1993 में की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1997 से 2002 तक थी। उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही है। इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ठीक है। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रति व्यक्ति की आय दुगनी करना लक्ष्य है? तो क्या हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो हमारी रही थी वो 2012 से 2017 के बीच रही है। इसका उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 के बीच रही है। इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 के बीच में रही है। ठीक है। इसका उद्देश्य तीव्र, समावेशी और सतत विकास। नोट, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था का गठन किया गया, जिसका नाम नीति आयोग रखा गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस टॉपिक के आपके सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे इस वीडियो से। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।